हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। हमारा टॉपिक चल रहा है डिजीज़, और डिजीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया से होने वाले रोग। तो जैसा कि हमने पहले भी किया था कि जस्ट मिनट, पहले हम थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली में बैक्टीरिया क्या चीज़ है, क्या बला है जो हमारे शरीर में रोग पैदा कर देती है। बैक्टीरिया बैक्टीरिया ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो देखिए, बैक्टीरिया क्या चीज़ होती है कि या किस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है, किस तरह का जीव होता है। ये एक कोशिका होती है, ठीक है, एक कोशिकीय होता है, ठीक है। अब एक कोशिका तो है, लेकिन इसे ये प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी कि ये एक तरीके से यूँ कहें, एक पूरे विकसित सेल नहीं है, ये अविकसित सेल है। यानी कि इसके अंदर ये जो नाभिक होता है ना, वो नाभिक की झिल्ली नहीं होती है। यानी नाभिक, और कहाँ नाभिक शुरू होता है और कहाँ ये सेल शुरू होती है, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि ये कैसा होता होगा, कि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये आपका बैक्टीरिया है या कहीं माइटोकॉन्ड्रिया है, या ये नाभिक के जो डीएनए वगैरह हैं वो ऐसे खुले पड़े रहते हैं। तो यानी कि ये क्या है कि एक अविकसित सेल होती है बैक्टीरिया। और हमने वायरस पढ़ा था, वायरस में तो कुछ लिविंग थिंग ही नहीं थी, बस एक वायरस होता है जिसके अंदर कुछ डीएनए या आरएनए होता है, एक प्रोटीन का बना एक खोल होता है, वो वायरस होता है। ये वायरस से थोड़ा ज़्यादा विकसित होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इसको, जैसे वायरस को तो क्या होता है ना कि अपना खुद का विकास करने के लिए या खुद को डेवलप करने के लिए, है ना, किसी लिविंग बीइंग की ज़रूरत होती है, किसी जीवित व्यक्ति के शरीर पे जाता है और वहाँ पे जाके खुद को रेप्लिकेट करता है। लेकिन बैक्टीरिया का तो विभाजन हो जाता है, यानी एक बैक्टीरिया अपने से दो पुत्री बैक्टीरिया को, पुत्र जो मतलब कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन को बना सकता है, नई कोशिकाओं को जन्म दे सकता है। फिर ये कोशिकाएं भी विभाजित होकर नई कोशिकाओं में बन जाएंगी, नई कोशिकाएं बन जाएंगी, यानी बैक्टीरिया से बैक्टीरिया बनते रहेगा। लेकिन वायरस को ऐसा करने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, किसी दूसरे के शरीर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। अब बैक्टीरिया एक तरीके से आपको समझ में आ गया कि एक सेल तो है, कोशिका तो है, लेकिन ये अभी पूरी तरह से विकसित नहीं है, ठीक है। अब ये बात हो गई हमारी बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया देखो, ऐसा है कि हम ऐसे मानते हैं कि पृथ्वी पे ना सबसे पुराना अगर कुछ है ना तो बैक्टीरिया है, तो ऑफकोर्स होगा ही, क्योंकि सबसे पहले बैक्टीरिया बना होगा, फिर कुछ विकसित हुई होंगी सेल, फिर विकसित होने के बाद में बहुकोशिकीय जीव बने होंगे, फिर बहुकोशिकीय जीव के बनने के बाद एक पूर्णतः विकसित मानव तक इसका सफर रहा होगा। तो हमारा सफ़र ऐसे ही चला होगा, पहले वायरस बने होंगे, फिर शायद बैक्टीरिया बने होंगे। और अभी भी जैसे हमारे चंद्रयान वगैरह या जो भी दूसरे ग्रहों पर जाते हैं, हम वहाँ पे ना यही चेक करते हैं कि क्या वहाँ पर बैक्टीरिया का एग्जिस्टेंस है या नहीं है, है ना। अच्छा, बैक्टीरिया ना हमेशा नुकसानदायक नहीं होता है। अभी हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया से होने वाले रोग, इसका मतलब ये हानिकारक है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया कुछ कुछ फ़ायदेमंद भी होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर बैक्टीरिया नहीं होंगे तो जैसे प्लांट्स जो होते हैं, पादप, उनकी जड़ों में ना जो वो होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, आपने सुना होगा राइबोसोम वगैरह। तो ये क्या करते हैं कि उर्वरक, मतलब ये दाल वगैरह की जड़ों में पाए जाते हैं ना, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करके देते हैं। तो इस तरह से ना, और हमारे जो बड़ी आंतें होती हैं उसके अंदर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो इस तरह से बैक्टीरिया कुछ कुछ फ़ायदेमंद भी होते हैं, कुछ कुछ नुकसानदायक भी होते हैं। और बैक्टीरिया के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक दो तीन शब्द मेरा मन था कि यहाँ मैं आपको बता दूं। देखो, एक शब्द तो पूछा जाता है, रोग कारक क्या होता है ना। रोग कारक, या जिसे हम इंग्लिश में पैथोजन भी कहते हैं। जो लोग इंग्लिश के हैं वो इंग्लिश में नोट कर लेना, पैथोजन कहते हैं। रोग कारक ना वही होते हैं जो बीमारी खुद फैलाते हैं। जैसे वायरस बीमारी फैलाता है, ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ वायरस पढ़ा है, बैक्टीरिया पढ़ा है। तो बैक्टीरिया बीमारी फैलाता है। और आप जिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पहला ही लिंक दे रखा है वो पूरी प्ले लिस्ट का है। आप उस प्ले लिस्ट को चेक करेंगे, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। लगभग 5 से 10 मिनट के बीच की वीडियोस होती हैं जिसमें आपको एक टॉपिक कवर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वायरस या बैक्टीरिया ये रोग कारक होते हैं। एक शब्द आता है बैक्टर, है ना। बैक्टर क्या होता है, बैक्टर वो होता है जो रोग कारकों को लेकर जाता है। जैसे बैक्टीरिया को कौन लेके जाएगा भाई, बैक्टीरिया कहीं पर रह रहा है तो उसको किसी के शरीर तक, किसी मानव के शरीर तक कौन लेके जाएगा। जब वो मानव के शरीर तक पहुंचेगा तब वो बीमारी फैलाएगा ना, पर उसको लेके कौन जा रहा है। जैसे मक्खी लेके जा सकती है ना। दूषित जल लेके जा सकता है, मतलब जल में चला गया और जल को आपने पी लिया, है ना। उसके अलावा हम कहें तो अ, पिस्सू, पिस्सू भी एक तरीके का जीव होता है, वो लेके जाता है। चूहे लेके जा सकते हैं। इस तरीके से मतलब कोई ना कोई होता है जो क्या करता है, इन बीमारियों को लेकर जा रहा होता है। अच्छा,
एक रोग होते हैं संक्रामक और असंक्रामक। तो ये तो मेरे हिसाब से सबको पता है कि संक्रामक और असंक्रामक रोग कौन से होते हैं। एक बार मुझे याद है 2018 में एक क्वेश्चन आया था जहाँ पर ये पूछा था कि कौन कौन से रोग हैं जो संक्रामक है और कौन से असंक्रामक, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पर। तो आप याद रखिएगा कि जितने भी बैक्टीरिया या वायरस से रोग होते हैं ना, वो संक्रामक होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी एक को रोग हो गया है, अब वो बैक्टीरिया उसके शरीर में आ गए हैं, अगर वो किसी भी तरीके से वो बैक्टीरिया दूसरे के शरीर में पहुंच जाए, कैसे पहुंचेंगे भाई? या तो ऐसा ये सब वेक्टर लेके चले जाएंगे, या आपने उनसे हाथ मिलाया, ठीक है, या हमने उनके साथ खाना खाया, है ना, या फिर जो यौन संबंध स्थापित होते हैं उसके आधार पर, इस मतलब किसी भी तरीके से ना वो क्या होता है, बैक्टीरिया वायरसेस या जो कवक वगैरह होती हैं वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती हैं, ठीक है। तो संक्रामक। असंक्रामक जो फैलते नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को कम दिखाई देता है तो किसी दूसरे को नहीं फैलेगा। अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई है तो किसी दूसरे तक वो डायबिटीज़ नहीं जाएगी ना। किसी को मोटापा हो गया है, वो भी किसी दूसरे तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। ये तो ये हो गया। एक शब्द यहाँ पे आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है, जूनोटिक क्या होता है ना। जूनोटिक वो होते हैं कि जहाँ पर वायरस या बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो डेवलप होते हैं जानवरों से जो फैलते हैं। यानी आप तो इतना याद रख लो, जू मतलब जू में जानवर ही होता है ना। तो जो जानवरों से फैलते हैं ना, जैसे सुअर से, चमगादड़ से, है ना, बंदरों से, तो इस तरह से जूनोटिक रोग्स होते हैं जो जानवरों के माध्यम से फैलते हैं। तो ये कुछ शब्द हैं जो जनरली क्या होता है हमारे इसमें काम आ जाते हैं। अब मैं इसी वीडियो में बता देती हूँ बार बार अलग अलग वीडियो बनाने के बजाय कि कौन कौन सी डिजीज़ है ना जो बैक्टीरिया से होती हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपको क्या करना है, या तो बैक्टीरिया वाली सारी डिजीज़ के नाम याद रख लेने हैं या वायरस वाली सारी डिजीज़ के नाम याद रख लेने हैं। तो दोनों में से कोई भी आप नाम याद रख लेंगे ना, तो जैसे बैक्टीरिया की याद रख ली, क्योंकि इसके बाद जो पढ़ेंगे ना वो तो 3-3 4-4 हैं केवल, तो उनसे तो हमें आराम से याद हो जाएगा। तो बात सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया और वायरस की है, तो आप या तो बैक्टीरिया वाले याद रख लो या वायरस वाले याद रख लो। अगर बैक्टीरिया के याद है तो वायरस वाले जो बचेंगे वो वायरस के हो जाएंगे। तो वायरस में तो क्या है, उनकी लिस्ट लंबी है, बहुत ज़्यादा है, और उनके लिए बहुत ज़्यादा कोई अच्छी ट्रिक ब्रिक भी नहीं मिलती है। बैक्टीरिया के ना जो गिने चुने 12-13 डिजीज़ हैं, तो आप उनको याद रख लो तो बाकी सबका काम अपने आप हो जाता है। तो आप इनको नोट कर लीजिए, मैंने लिखा नहीं, मैं यहीं पे लिखती जाती हूँ आपके साथ में। एंथ्रेक्स मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगी। एंथ्रेक्स एक तरीके से खांसी वासी टाइप की होती है, फेफड़े से प्रभावित होते हैं। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया क्या होता है, ये भी लंग्स की बीमारी है ना, ऐसे खांसी वासी डिप्थीरिया हो जाती है। कुकर खांसी, इसमें भी लंग्स या वो प्रभावित होते हैं। एंथ्रेक्स तो वर्ल्ड वॉर जो हुए थे उसमें भी फैलाया गया था ये बीमारी, बैक्टीरिया फैला दिए गए थे। कुकर खांसी रोग है, ये भी आप खांसी से ही समझ जाएंगे। इसके बाद हैजा, हैजा जो होता है वो एक तरीके से जैसे लूज मोशन हो जाते हैं, दस्त हो जाते हैं। प्लेग आप सब लोग जानते हैं जो चूहों से फैलता है, ठीक है। टिटेनस, टिटेनस आपको पता है कि क्या होता है कि जैसे हम कट जाते हैं लोहे वगैरह से या मिट्टी वगैरह जब चली जाती है बॉडी के अंदर, तो टिटेनस हो जाता है, जिसका हम तुरंत वो लगवा लेते हैं एक इंजेक्शन, फिर ठीक हो जाता है। अच्छा, टीबी है, टीबी आपको पता है लंग्स की बीमारी है। लगातार अगर बहुत दिनों तक खांसी रहती है तो टीबी होने की संभावना होती है। हालांकि टीबी के लिए बहुत सारे कार्यक्रम सरकार चला रही है, और ये इसका जो बैक्टीरिया का नाम है ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम है ना, वो भी आप याद रखिएगा। टाइफाइड, इसके बाद में है टाइफाइड। टाइफाइड तो ज़्यादातर हम देखते हैं बुखार आता है, फिर काफ़ी दिन तक अगर वो बुखार रहता है पुराना हो जाता है, फिर वो टाइफाइड में कन्वर्ट हो जाता है। कुष्ठ रोग के लिए भी सरकार ने बहुत प्रयास किए, अब तो बहुत कम देखने को मिलता है। कुष्ठ रोग क्या होता है कि वो सफ़ेद सफ़ेद जो चकत्ते बन जाते हैं शरीर पर। इसके बाद में एक डिजीज़ है गोनेरिया। गोनेरिया एक तरीके से इसको आप कह सकते हो श्वेत प्रदर जो टाइप की बीमारी होती है, मतलब ये सेक्सुअल डिजीज़ है जो कि जनरली फीमेल्स में देखने को मिलती है। ये सिफिलिस, सिफिलिस या सिफिलिस कह सकते हैं, ये भी एक तरह की सेक्सुअल डिजीज़ है। ट्रैकोमा, ट्रैकोमा ये एक ट्रैकोमा है, एक निमोनिया है। ट्रैकोमा शायद आइज में होता है, और ये निमोनिया है। निमोनिया आपको पता है बच्चों को होता है, बड़ों को जनरली इसके प्रति रेसिस्टिविटी आ जाती है, यानी प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है। तो बड़ों में ये कम देखने को मिलता है, लेकिन ये बच्चों में काफ़ी देखने को मिलता है। अच्छा, अब सुनिए मेरी बात। यहाँ पे क्या हुआ कि 3 और 6 7
8, 9, 10 और 3, 13, 13 के आसपास मैंने डिजीज लिखी हैं। आप इस लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 नाम और ऐड कर सकते हैं अगर आपको कहीं मिलते हैं तो, लेकिन इसके अलावा ना बैक्टीरिया की और कोई डिजीज नहीं होती है ज़्यादातर जो हमारे एग्जाम में पूछी जाए। तो आपके ना एग्जाम में जो पूछी जाती है ना वो लगभग यही डिजीज है, तो अगर आप इनको भी याद कर लेते हैं ना तो फिर आपको वायरस, बैक्टीरिया, कवक, फंगाई और इन सब में कन्फ्यूजन नहीं होगा। कृमि वगैरह उन सब की तो मैं बाद में याद करवा दूंगी, वो बहुत आसान है और 4 या 5 से ज़्यादा किसी में भी डिजीज नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएंगी। सिर्फ कंफ्यूजन कहाँ होती है, वायरस और बैक्टीरिया में। फिर भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि वायरस डिजीज़ वो होती हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है ना, और ये वाली डिजीज़ होती है इनकी दवाई वगैरह जनरली मिल जाया करती है। वैक्सीनेशन लगवा लो, लग होता भी है और नहीं भी होता, मेडिसिन तो होती ही हैं। तो बैक्टीरिया और वायरस की डिजीज़, हाँ बैक्टीरिया वाली मैं चाहूँगी कि आप बैक्टीरिया वाली याद कर लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। सो दिस इज़ अबाउट आवर बैक्टीरिया डिजीज़, और इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी देन आई विल गिव यू। अदरवाइज पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आपने बताया नहीं मुझे कि आप किस एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप कौन सी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम देने वाले हैं, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए और स्टे ट्यून्ड।